हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे रेशनल नंबर की, थर्ड एक्सरसाइज क्लास 8 की 1C का क्वेश्चन नंबर 9 आज मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। देखिए, इसमें आपको टू रेशनल नंबर्स का सम पता है, उसमें से एक अगर -14/5 है तो दूसरे को हम x मान लेते हैं और दोनों का सम यहाँ पे दिया है -2। इस रूल को हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी हम एक अननोन नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम इज इक्वल टू साइड के एक तरफ रखते हैं और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज होती है उसको हम इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। बस ये होता है कि अगर ये इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर होगा इन दोनों के बीच में तो उधर प्लस होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा और अगर यहाँ डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो ये रूल है और ये रूल हर एक तरीके के क्वेश्चंस में काम आता है, वो चाहे अलजेब्रा हो, इंटीजर्स हो या फिर रेशनल नंबर्स हो। तो इज इक्वल टू के सामने जो लिखा है उसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और ये पूरा माइनस का 14/5 उस तरफ जाएगा, ये पूरा रेशनल नंबर उधर जाएगा, इन दोनों के बीच में जो ये प्लस है वो माइनस होगा और पूरा का पूरा माइनस का 14/5 उधर जाएगा। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका रेशनल नंबर है आपको एज इट इज विद साइन दूसरी तरफ लेके जाना है, बस इन दोनों के जो बीच का साइन है वो साइन चेंज होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिर से ये सजेस्ट करूंगी कि करेंगे आप काम तो मिस्टेक की रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगी, होगी ही नहीं मिस्टेक। नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इतना सब बच्चों को पता है 8 तक आते आते कि कैसे सॉल्व करेंगे। बस प्रॉब्लम ये होती है कि करना क्या है ये पता चल जाए, कैसे करना है ये तो सब लोग कर ही लेंगे। 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आया -10 और यहाँ पर आएगा +14। इसके बाद जब हम इनका कैलकुलेट करेंगे -10 + 14 तो आंसर आएगा 4/5। तो 4/5 क्यों आया 4/5? 14 प्लस का है और माइनस का 10 है, 14 में से 10 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4/5 इसका आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमसे ये पूछा गया है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 2 की जगह पे बता दिया गया है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6। यानी कि दूसरा नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता रही हूं, if one of the number is 5/6 find the other। तो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है इसलिए उनको करने का तरीका भी बिल्कुल वही रहेगा। that sum of two rational number is -1/2, जहां पे था पहले था -2, उसकी जगह पे हमें लिखना है -1/2 और वन ऑफ द नंबर इज 5/6, तो इस जगह पर हम इस रेशनल नंबर को चेंज करके कर देंगे 5/6। फिर से वही डिफरेंस यहाँ पर है -1/2 -1/2, और क्योंकि इन दोनों का सम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके पता लगाना होगा और सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, वन ऑफ द रेशनल नंबर जो हमें गिवन है, तो ये है 5/6। अब क्योंकि यहाँ पे 5/6 पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर 5/6 को एज इट ए पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहने देंगे ना। अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ये है हमारे पास -1/2 और ब्रैकेट खोलने के बाद भी बीच में माइनस ही रहेगा 5/6, और 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 6 ही आएगा। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आया -3 -5, जिसका आंसर आया -8/6। तो आप डायरेक्टली -8/6 भी लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -4/3, क्योंकि ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके आंसर आ गया -4/3। तो क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर था उसको करने का तरीका भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th है उसमें थोड़ा सा बस लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है कि व्हाट नंबर शुड बी
added to -5/8। मैं इस पूरे सम को रफ करके आपको क्लियरली सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन है 11, what number should be added to -5/8 so as to get -3/2। इसमें ये पूछा गया है कि -5/8 में -5/8 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, उसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा आना चाहिए माइनस का 3/2। प्रोसेस वही है, क्वेश्चन चाहे जो भी है, पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो दूसरा रेशनल नंबर है उसको हम इज इक्वल टू के अनदर साइड लेके जाएंगे। बाकी जो चीज इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखी है ऑलरेडी, जो हमको गिवन है, हम उसको वैसे ही रखेंगे। अब ये माइनस का 5/8 -5/8 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। -3/2 इसको ओपन किया ब्रैकेट को, तो ये हमारे पास आया 5/8 प्लस का एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 2 4 8 4 3 12 और प्लस 5, आंसर आया हमारा -7/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। 11 और 12 बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं बस यहीं पर ही थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आ रही हूँ। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू -1। यहाँ पे -5/8 दिया था, यहाँ पे दिया है टू -1 so as to get 5/7, so as to get 5/7। -1 में हम क्या ऐड करें, -1 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आ जाए 5/7। x निकालने के लिए 5/7 तो जो है वो वही रहेगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा, -1। चलिए आगे करके देखते हैं इसको। 5/7 माइनस माइनस किया प्लस 7 आएगा, यहाँ पे आया 5 प्लस 7, द आंसर विल बी 12/7। बस इस तरह से आंसर्स को सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप पूरे के पूरे आंसर्स को यहीं से चीट करके वर्क कर लें। मैं इसलिए दे रही हूँ सॉल्यूशन ताकि एक बार जब आप सॉल्व कर लें तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप वीडियो देखें और उसके बाद समझ लें। अगर ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि हमसे पूछा गया है कि -2/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। हमें इधर सब्ट्रैक्ट करना है x को, ताकि हमें मिल सके क्या 1/6, सो दैट वी कैन गेट -1/6। तो -x को हम इस तरफ ले जाएंगे इस बार, तो क्या हो जाएगा -2/3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का x उधर जाएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस का 1/6 बन जाएगा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम हमारा आया 6, 3 2 6 और 2 2 आया 4 प्लस यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया हमारा आंसर माइनस का 3/6, जिसको अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं -1/2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। तो 14 के फर्स्ट का आंसर होगा 0। एक ऐसा एडिटिव इनवर्स है जो अपना खुद का ही एडिटिव इनवर्स है। इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर अ रेशनल नंबर। यस, अगर हम दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो तीसरा जो भी हमें मिलेगा डिफरेंस वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। इज एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि यस, रेशनल नंबर जो है एडिशन के टाइम पे कॉम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होते हैं। इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर्स। तो इसका भी आंसर आएगा यस। फिफ्थ क्वेश्चन है इज सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव और रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे नो। सिक्स इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। तो इसका भी आंसर आएगा नो। सेवेंथ है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर बिकम्स अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इस तरह से हमारी ये एक एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे जो है एक्सरसाइज 1D। अच्छे से बच्चों पढ़िए ध्यान से और खूब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बच्चों, गुड लक।